मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। साइंस की तरक्की के एक अहम दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। नित नई इजादात इंसानी अक्ल को हैरान कर रही हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के ज़रिए अब हर इंसान एक दूसरे से मुतासिर हो रहा है और तेज़ी से तब्दीली के मराहल से गुजर रहा है। अब ये तब्दीली मुस्बत हो या मनफी, ये आपकी सोच और तरबियत पर मुनहसर है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहें ताकि हवा का कोई झोंका हमारे ईमान को मुतज़लज़ल ना कर सके। जहाँ साइंसी तरक्की के मुस्बत पहलू हैं, वहाँ बहुत से मनफी पहलू भी हैं। हमारे तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ महंगाई और गुर्बत आसमान से बातें कर रही है, वहाँ किसी का ईमान डगमगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। कहते हैं ना, भूख अच्छे अच्छों के कसबल निकाल देती है। नाज़रीन, मेरा इशारा आजकल की उस इस्तिलाह की तरफ है जो तेज़ी से माशरे में गर्दिश कर रही है, यानी डिजिटल दहशतगर्दी। इस दहशतगर्दी के बहुत से पहलू हैं। आज की वीडियो में मैं इसके एक पहलू की तरफ रोशनी डालूंगी। नई नस्लों के जहनों को अपनी मर्जी के मुताबिक जहन साजी करना, इन्हें बदतमीज़ और बदलिहाज बनाना, उनके दीन से इन्हें दूर करना, दीन में नई नई चीज़ें बयान करना, ये सब इस डिजिटल दहशतगर्दी का एक पहलू है। आप 4 या 5 स्कॉलर्स की आरा किसी एक मौजू पर सुन लें, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप टीवी ड्रामे देख लें, जो सबक नई और खुसूसन नौजवान नस्ल को सिखाया जा रहा है, क्या वो किसी भी तरह हमारे इस्लामी माशरे में काबिल कबूल है? हर ड्रामा नाजायज़ रिश्तों, नामहरमों से दोस्तियों, शादीशुदा मर्द ख़वातीन या दूसरों की बीवियों या शोहरों में इन्वॉल्व होना दिखा रहे हैं। नौजवान बच्चियां कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर डेट पर जाती दिखाई देती हैं। लिबास मगरबी तर्ज के ज़ेब तन किए हुए अपने बदन और अदाएँ दिखाती ये ड्रामा एक्ट्रेसेस किसके एजेंडे को प्रमोट कर रही हैं? क्या ये है इस्लामी मुल्क? दौलत और फैशन के नाम पर टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब और दूसरी ऐप्स पर जलवा बिखेरती ख़वातीन बाज़ार हुस्न में बैठी तवाइफों से कम तो नहीं, वो भी अपने हुस्न और अदाओं से कमाती हैं। और आज के दौर की ये डिजिटल तवाइफ भी सिर्फ पैसे की खातिर खुद को सरेआम रुस्वा करवा रही हैं। मेरी नज़र में बाज़ार में बैठी तवाइफ इन डिजिटल तवाइफों से ज़्यादा गैरतमंद है, क्योंकि वो खुलेआम खुद को तवाइफ कहलवाती है और ये मॉडर्न तवाइफें खुद को शरीफ घरानों का रुकन बताती हैं। आफरीन है इनके माँ बाप, बहन भाइयों, शोहरों पर, जो इनको समझाने की बजाय इनकी कमाई पर अयाशी करने को अपना हक समझते हैं। बाज़ार हुस्न की तवाइफ को सिर्फ वही देखते हैं जो वहाँ जाते हैं, और इन डिजिटल तवाइफों को हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, मुल्की, गैर मुल्की, हर कोई देखता है। जब किसी गैर महरम की नज़र किसी औरत पर पड़ती है तो इसका गुनाह उस औरत को भी होता है कि वो क्यों बेपर्दा है। इस्लामी माशरे में औरत शमाए खाना है, ना कि शमाए महफिल। इसका असल शर्फ घर है, ना कि बाज़ार। औरत को अगरचा मनसबे नबूवत का एहसास हासिल नहीं हुआ, लेकिन किसी औरत ने खुदाई का दावा भी नहीं किया। औरत का हसीन तरीन रूप माँ का है। अगर माँ ही कम सर्फ और फितना अंगेज होगी, जो नामहरम और महरम की परवाह किए बगैर सिर्फ शोहरत और पैसे की खातिर बिकने के लिए तैयार होगी, तो ऐसी माँ से बच्चे की कैसी तरबियत की तवक्का की जा सकती है? इस्लाम ने औरत को फिक्र माँ से आज़ाद किया और मर्द को इसका कफील बनाया। मगरिब ने औरत को आज़ादी का लालच देकर तलाश माश के चक्कर में डाल दिया, और दुनिया भर के ताजरों ने औरतों को इश्तहारात की जीनत बनाया और इनकी तजलील में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेपर्दा औरत शैतान का जाल है और सवाने ज़हमत है, लेकिन बापर्दा औरत साया रहमत है। नाज़रीन, इससे बड़ी डिजिटल दहशतगर्दी और भला क्या हो सकती है कि आपकी नस्लों की तरबियत करने वाली ही इस तरह की खातून हो। मगरबी एजेंडा पूरा हो रहा है, हमारे घरानों की चौखटें लरस रही हैं। दुनिया में आने वाले बच्चों की वीडियोस और तस्वीर लगाकर उनको फेमस किया जाता है, फिर उसके नाम की आईडी बनाकर उसका अलग पेज या चैनल बना दिया जाता है। यानी बचपन से ही उसे उस गलत रविश पर डाल दिया जाता है ताकि वह बड़ा होकर बुराई को बुराई समझ ही ना सके और अपने वालिदैन के रंग में रंग जाए। उसके सोचने समझने की सलाहियतें सिर्फ इस हद तक महदूद कर दी जाएं कि वायरल कैसे होना है और फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, ताकि शोहरत के साथ साथ पैसा भी मिलता रहे। इंसान का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है, और इस मदरसे में ज़िंदगी के जो उसूल सिखाए जाते हैं वो अपनी आइंदा की ज़िंदगी के लिए इन्हीं को दस्तूर अमल करार देता है। लेकिन बदकिस्मती से अब 60% ख़वातीन अपने कुदरती फ़राइज़ को फरामोश कर बैठी हैं।
हवा की बेटियां और नाम निहाद मुसलमान औरतें और बच्चियां हज़रत हाजरा बीबी के उसवा को देख लें, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए बेअब गया सहरा में रहना मंजूर कर लिया, जो ममता की मारी सफ़ा मरवा की पहाड़ों के दरमियान दौड़ती रही और जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों में पानी का चश्मा जारी कर दिया। हवा की बेटियों, सईदा आसिया को अपने लिए उसवा हुस्ना तस्लीम कर लीजिए, जिसने फ़िरौन के घर में रहकर मूसा का परवान चढ़ाया और फ़िरौन के मज़ालिम सहते हुए जान दे दी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना अमल बना लीजिए, जिन्होंने इस्लाम की खातिर तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। फातिमा तो ज़ोहरा के नक्शे कदम पर चलकर देखिए, वो खातून जन्नत जिनका जनाजा तक बापर्दा उठा। ए हवा की बेटियों, मुसलमान खातून उम्मे कुलसूम और उम्मे मैमूना की तरह फरमाने रसूल की पैरवी इख्तियार कर लीजिए, जिन्होंने नाबीना सहाबी से पर्दा किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी किया। औरंगज़ेब की बीवी के सवाए हयात का वर्क पढ़ लें, जिसने शराबी लेडी डॉक्टर से इलाज करवाने पर मौत को तरजीह दी। अपनी रविश को दुरुस्त कर लीजिए। दीन इस्लाम ने तो औरत को बाजमात नमाज, जनाजा और जहाद का भी हुक्म नहीं दिया। मस्तूरात और औरत दोनों इस्तिलाहात के मायने छुपी हुई के हैं और आज आप जैसी मॉडर्न मादर पिदर आज़ाद हया शर्म से आरी पैसे और हवस की पुजारी अवातीन के लिए डिजिटल तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अपने नाम की ही लाज रख लीजिए, खुद को औरत ही रहने दे, ना कि डिजिटल तवाइफ। शायर पर्दा को तर्क करके दीन और ईमान की दूरी ना बनाइए। मगरिब की पैरवी में मॉडर्न गर्ल बनना या बॉयफ्रेंड्स की तलाश करना आपके शान शान नहीं। इस गलत रवि से माँ बाप, बहन भाई और बेटी के मुकद्दस रिश्तों को हरगिज़ पट्टा ना लगाइए। कुचा बाजार में हुस्न जमाल की नुमाइश का मशगला तर्क कर दीजिए। घर में बंद सवर कर उसे मुसरतों का गहवारा बनाइए। हर इंसान इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर अपने अल्लाह को राज़ी कीजिए। गैर महरम मर्दों के दिलों पर अपने हुस्न की बिजलियां गिराने की बजाय अपने शोहरों की आंखों की ठंडक और दिल का करार बन जाइए। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सुन्ने शहनवाज खातून हर में जां हयादारी, मुबारक है तेरी पकीज़गी तेरी खुश अतवारी। बतर से मरियम और ज़ैनब तेरी तहजीब है प्यारी, तेरे किरदार के लायक नहीं मगरिब की फनकारी। नाज़रीन, डिजिटल दहशतगर्दी का सिर्फ ये एक पहलू था। जल्द दूसरे पार्ट के साथ आपकी खिदमत में नई वीडियो पेश करूंगी। अगर किसी को मेरी बातों और सच्चाइयों की वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो और पैगाम अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।